अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये अब्दुल्ला बच्चा है, आप इसकी वीडियोस देखते रहे होंगे। इसकी मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे मैं कोई साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है आइडल लेइंग। लेकिन आइडल लेइंग से पहले यानी बच्चे का जो लेटना है वो कैसे बच्चा स्मूथली लेटे, पहले उसको लेइंग की आदत होगी तो हम उसके स्लीप डिसऑर्डर पे काम कर सकेंगे। बच्चे का लेटना ज़रूरी है विदाउट स्टिमिंग, यानी स्टिमिंग ना करे, सिर्फ लेइंग करे। उससे पहले बच्चे का आइडल सिटिंग, आइडल स्टैंडिंग, आइडल वॉकिंग, स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम हो चुका हो, सिटिंग के साथ, स्टैंडिंग के साथ स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम हो चुका हो, वॉकिंग के साथ स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम हो चुका हो इनडोर में। तो उसके बाद फिर जो है हम इसके ऑब्सेशन और सेंसरी वो भी सिटिंग के साथ भी काम कर चुके हों और स्टैंडिंग के साथ भी काम कर चुके हों और वॉकिंग के साथ भी हम सेंसरी और ऑब्सेशन दोनों पे काम कर चुके हों इनडोर में। जब वो कर लेते हैं तो फिर हम इस बच्चे के स्लीप डिसऑर्डर पे काम करते हैं। मेरा लेक्चर नंबर 51 में मैंने स्लीप डिसऑर्डर से मुतालिक बताया कि स्लीप डिसऑर्डर पे आपने कैसे काम करना है। तो उसी की कंटिन्यूटी, जाहिर सी बात है, बच्चे को अगर हम सुलाना चाहते हैं तो उससे पहले उस बच्चे का लेटना ज़रूरी है। अगर वो लेटेगा विदाउट स्टिमिंग, लेटेगा तो फिर ही कहीं जाके उसकी जो है स्लीप मुमकिन हो पाएगी कि वो टाइटली स्लीप करे, यानी गहरी नींद से सोए। उसके लिए उस बच्चे का लेटना ज़रूरी है और स्टिमिंग ना करना ज़रूरी है। सबसे पहले ध्यान रखें बच्चे को, जैसे चूंकि इस पे आइडल, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ऑब्सेशन, सेंसरी, स्टिमिंग सब पे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब एज क्योंकि मैं इसको लेटाने के लिए आइडल लेइंग, जो बच्चे का लेटना है आइडली, उस पे आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे कराना है। तो उसके लिए पहले आपने सिटिंग के साथ उसको, आइडल सिटिंग के साथ उसके, यानी मैं इसे कांस्टेंट दे रहा हूँ इसको, यानी हैंड्स पे भी उसके कांस्टेंट टच दे रहा हूँ और फीट पे भी आप चाहें तो इसके फीट पे भी, जैसे मैंने अभी अपने इसके फीट पे दोनों पाँव रख के भी आप इसके स्टिमिंग पे अच्छा जब काम कर लें कांस्टेंट, तो फिर आप उसके आइडल लेइंग पे काम करेंगे। जहन में रखें चूंकि ये बच्चा जब बच्चे बीमार होते हैं तो इसकी भी तबीयत ज़रा थोड़ी सी नासाज है। तो जब बच्चे बीमार होते हैं तो हम चूंकि मेडिसिन उनको दे रहे होते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चे या तो लेट जाएं या बैठ जाएं। ना हमने उसको स्टैंडिंग पे काम करना है, ना वॉकिंग पे काम करना है, ना किसी और मोटर स्किल्स वगैरह किसी पे काम करना है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, जो लेंग है, बच्चा लेटे, ज़्यादा से ज़्यादा देर लेटे और ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे, बेड पे बैठे, टेक लगा के बैठे, तो हम इस पे काम करते हैं जब बच्चा बीमार होता है। तो जहन में रखें एक चीज़, व्यूअर जहन में रखिएगा कि जब बच्चा बीमार होता है, चूंकि वो सिरप्स वगैरह जिसमें एक्सेसिव मीठा होता है वो यूज़ कर रहा होता है और बच्चा जो है मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह भी ले रहा होता है, साथ साथ वो ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी, जो मेरा डाइट प्लान है जाहिर सी बात है वो फॉलो नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि बीमारी की हालत में तो मैं कहता हूँ मेडिसिन वगैरह भी दें और उसको जो भी उसको फूड चाहिए, चाहे वो यखनी की सूरत में है, शहद की सूरत में है, शक्कर की सूरत में है और कोई ब्रेड वगैरह है, खमीरी रोटी है, इस तरह की चीज़ें जब वो बीमार हो और मेडिसिन ले रहा हो तब तो आप दे सकते हैं, ताकि वो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए। और साथ फिर उसके आइडल लेइंग पे भी काम कर सकते हैं और आइडल सिटिंग पे भी आप यानी आप उस पर काम करेंगे और कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट से करेंगे तो बच्चा, ताकि वो मेडिसिन भी लेता रहे और उसकी ग्रो भी करता रहे, यानी वो जो बीमारी से लड़ रहा है उसको सेहत भी मिलती रहे। क्योंकि अगर वो चलता फिरता रहेगा, हाइपर एक्टिव होगा, अक्सर आर्टिस्टिक बच्चों को देखा होगा बीमारी की हालत में हाइपर एक्टिव होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं और स्टिमिंग कर रहे होते हैं। हमने उन सब स्टिमिंग, भागना दौड़ना और हाइपर एक्टिविटी को ख़त्म करना होता है। इनमें एम्पैथी पैदा करनी होती है कि बेटा बीमार हो तो आप लेटो, बेटा बीमार हो तो आप बैठ जाओ, बेटा बीमार हो आपने मेडिसिन ले रहे हो तो ज़्यादा भागो दौड़ो ना। तो हमें इन सारी चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है ताकि उसके अंदर ये फीलिंग और एम्पैथी पैदा हो और वो लेटे भी सही आइडली और आइडली बैठे भी सही, इस पे काम करना होता है। अब आप ज़रा काइंडली वॉच कीजिएगा और जब बच्चा बीमार ना भी हो तो भी आप उसको आइडल लेग पे आप काम कर सकते हैं, ताकि अगर आपने काम किया हुआ होगा तो उसकी जो स्लीप डिसऑर्डर है उस पर आप फिर उसके बाद अच्छा काम कर सकते हैं। अब आप ज़रा वॉच कीजिएगा, ये मैं इसको आइडल सिटिंग करा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी आइडल लेइंग कराऊंगा। उसके लिए जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको उसमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो आप ज़रा वॉच कीजिएगा। अब मैं इसको बैठा, चलो
शाबाश। अब मैंने इसको चुप करके खड़ा किया है ना, मैंने वर्बल, जब हम एक डिसऑर्डर से दूसरे डिसऑर्डर पे जाते हैं वर्बल नहीं बोलते जब तक कि वो डुअल डिसऑर्डर पे कब ठीक काम नहीं हो चुका। क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसके, अभी पैटर्न मैंने इसके डाले हैं, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको पैटर्न कैसे डाले हैं। मैंने इसको उठा के ऐसे करके लिटा दिया, चलो शाबाश शाबाश, ऐसे कर लेट जाओ, शाबाश मेरा प्यारा बेटा। अब देखिए ऐसे करके हिलाओ नहीं, हाथ नहीं लगा दो, थोड़ी देर आप इसके साथ ऐसे करके, जब भी आप आइडल लिंक पे काम करेंगे, देखिए अभी इसको यौन आ रहा था, उसने यौन भी रोका, उसके बच्चे ये यौन स्टार्ट में रोकते हैं, लेकिन हमने इनको इतना कराना होता है प्रोसेसिंग ताकि ये यौन करे। तो अब मैं जनाब जी इसको इसी तरह से लिटाया हुआ है, तो पहले करीब से बैठ के उसको देखेंगे, उसके हैंड्स ऐसे ना हो बच्चे के, स्ट्रेट बच्चे को लिटाएंगे, स्ट्रेट लिटाने के बाद ये जो उसके हैंड्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेट हों। 3 पोजीशंस हैं जिसपे हमने लिटाना होता है, पहले स्ट्रेट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, यानी जहां पे मैं अभी जब डिस्टेंस फेस करूंगा इसलिए मैं उसको पहले उसको लेफ्ट पे कर दूंगा इस बच्चे को, फिर मैं राइट पे कर दूंगा। तो स्टार्ट में आपने जो पोजीशन बनानी है वो स्ट्रेट बनानी है। स्ट्रेट पोजीशन में बच्चा लेटे और कोई भी उसके हैंड्स इसी तरह से हो, सीधे सीधे हैंड्स हो, ताकि अगर कोई भी वो फिंगर हिलाएगा तो हम उसको उस पर मना करेंगे कि भाई फिंगर नहीं हिलाओ, ताकि अगर कोई स्टिमिंग करेगा तो। जब आपके क्लोजनेस के साथ बच्चा लेइंग सीख जाए फिर आपने इसके साथ स्टैंड कर देना। आपने खड़े होके जनाब जी इनको, मैं खड़ा हो गया हूँ, अपना डिस्टेंस मैं यानी आहिस्ता आहिस्ता करके फीड कर रहा हूँ। तो अब मैं जनाब खड़े होके मैं उनसे कह रहा हूँ तो शाबाश 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 लेट जाओ, ऐसे में टच करके हिलना नहीं, मैं उसको फिर से कहूंगा टच करके हमेशा बताना है, हिलना नहीं बेटा, चलो बैठे रहो लेटे रहो। तो इसके बाद मैं अपना डिस्टेंस इस तरह से करके फेड करके इवन रूम के से बाहर भी जाऊंगा, लाइट ऑन होते हुए ही मैं रूम से बाहर जाऊंगा, तो ये मुझे अच्छी कंप्लायंस दे और अच्छी कंप्लायंस में लेटा रहे। अब देखिए वॉच कीजिएगा, मैं अब रूम से बाहर लेटर शाबाश शाबाश मैं आ रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अपना इनविजिबल हो रहा हूँ कि अपने जो डिस्टेंस है मैं उसको इससे इनविजिबल कर रहा हूँ। मैं अब डोर के इस तरफ आया हूँ तो मैं इनविजिबल हो गया हूँ। देखिए माशाल्लाह अभी वो लेट है। अब मैं आपसे काइंडली कहूंगा आप भी इधर आइएगा, अभी मैं ऐसे डोर क्लोज करूंगा तो देखिएगा डोर क्लोज करने के बाद भी ये आइडल लेइंग करेगा। आप काइंडली पहले इधर ही बैठे, मैं जब आपको बुलाऊंगा तो फिर उसके बाद भी आप इसकी दिखाएगा। तो अब्दुल्ला इधर ही लेट रहो, आराम से हिलना नहीं, शाबाश। उसके बाद मैं इसके डोर क्लोज करूंगा, तो डोर क्लोज देखिएगा, डोर क्लोज करने के बाद भी आइडल लेइंग करेगा। अब व्यूअर्स वॉच करें, माशाल्लाह वो लेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन जनाब जी आइडल उसकी लेइंग चल रही है। अब मैं क्या करूंगा, जो आपसे भी कहूंगा आप भी इधर रूम से काइंडली, ताकि रूम में कोई भी ना हो तो वो आइडल लेइंग को ही कंटिन्यू करे इसी तरह से। तो आप इधर आइएगा। अब जरा आप वॉच कीजिएगा, देखिए इस रूम में इसका कोई भी नहीं है, तो ये आइडल लिंक कर रहा है, और आइडल लिंक करते हुए मैं ऐसे कहूंगा, फिर से इसको टच करके बताऊंगा इधर ही लेट रहो, हिलना नहीं, शाबाश हिलना नहीं। और जिस बॉडी के पार्ट का मुझे पता है कि स्टीमिंग करता है, मैंने उस बॉडी के पार्ट को टच करके उसको जरूर कहना है कि भाई बेटा लेट रहो, हिलना नहीं। इस तरह से करके मैं इसको डोर क्लोज करूंगा। देखिएगा अब देखिए मैं डोर क्लोज करके भी आपसे बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह ये देखिए अभी इस वक्त डोर क्लोज है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उधर ही आइडल लेइंग एक पोस्चर पे, एक पोजीशन पे जो कि स्ट्रेट बनती है उस पे कर रहा है। जब वो स्ट्रेट कर लेगा तो फिर मैं उसके दोनों साइड्स बदलूंगा। पहले ऐसी साइड उसकी बदलूंगा जिससे वो मुझे मेरी उसकी बैक हो जाए, मैं उसके पीछे हूँ और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल मेरे अपोजिट हो। तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आप टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, बार बार टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ आप जैसे आप मैं देख रहा हूँ साथ साथ देख भी सकते हैं। देखिए माशाल्लाह वो अभी तक भी लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं उसके डोर क्लोज कर रहा हूँ, बार बार ये करते रहेंगे डोर क्लोज ओपन, ताकि आप देखते रहें कि वो लेटा हुआ है कि नहीं लेटा हुआ। फिर ये टाइम लैप्स आपने बढ़ाते रहना है। स्टार्ट में आप 1 मिनट में 2 या 3 दफा खोल के देख सकते हैं, फिर 3 मिनट बाद खोलें, फिर 5 मिनट्स बाद, 10 मिनट्स बाद, 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद, हाफ एन आवर तक बच्चा लेटा रहे, पहले एक पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, ताकि उस बच्चे को आइडल लेइंग आएगी तो स्लीप कर सकेगा, उसकी यानी जो नींद है वो गहरी नींद से सो सकेगा। और अगर आइडल लेइंग होगी तो बीमारी में भी उसकी हाइपर एक्टिविटी और जो अग्रेशन है उसका और जो स्टीमिंग है
वो नहीं करेगा। अगर उसको आइडल लेइंग सिखाई भी होगी तभी वो स्टीमिंग वगैरह नहीं करेगा, और बीमारी की हालत में भी वो मैक्सिमम रेस्ट करने की कोशिश करेगा। जहन में रखें, जब हम बीमार होते हैं या इवन हम बीमार नहीं भी होते, तो जब सोने का टाइम है तो हम स्टीमिंग करके नहीं सो रहे होते, बल्कि हम एक ही पोजीशन पे करवट बदल रहे होते हैं। बेशक वो मैं भी इसकी करवट बदलूंगा, अब इसकी पोजीशन चेंज करूंगा, लेकिन हम आइडल लेइंग करते हैं तो हमें नींद आती है। हम आइडल लेइंग करते हैं तो हम बीमारी की हालत में हमें मैक्सिमम रेस्ट मिलता है, तो हम रिकवरी की तरफ जाते हैं। अब जरा दोबारा से जरा गौर कीजिएगा, देखिए अभी तक भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से लेटा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप जरा काइंडली जरा गौर से दिखाएगा। अगली जो है, अब मैं इसकी जो है ना साइड पोजीशन चेंज करूंगा। पोजीशन चेंज करने के लिए दोनों जो पांव है ऐसे ना हो, बल्कि इसको ऐसे करके रखें, ताकि इसका वजन, इस पांव का, इस लेग का वजन इस लेग पर ना जाए, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में मसला ना आए। अब मैं क्या करूंगा, साथ उसके एक हाथ ऐसे और दूसरा, और ये आर्म है ये इसकी बॉडी के नीचे ना हो, बल्कि ऐसे करके हो। तो आपने इस तरह से करके इसकी आर्म्स वगैरह इस तरह से करके, चलो शाबाश शाबाश, लेटे रहो ऐसे ही। तो ऐसे करके आपने, यानी दोनों हाथ भी ऐसे हैं, आर्म्स भी सेपरेट है, ताकि उस पर वजन ना पड़े। और फिर उसके बाद इसको कांस्टेंट थोड़ी देर देके, अभी इसने करके मुंह से वोकल स्ट्रीमिंग की, तो मैं इसको नहीं लो बेटा, शाबाश शाबाश, लेटे रहो शाबाश, लेटे रहो, वेरी गुड। अब मैंने इसको जनाब जी इसी तरह से करके थोड़ा सा मैं हीटर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रूम से बाहर जा रहा हूँ कि कहीं उसको इंजरी ना हो जाए, तो उठ ना जाए। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर जरूर यूज करेंगे। जब आप रूम से बाहर जाना हो आपने, तो लेटे रहो ना, शाबाश लेटे रहो, हाथ नहीं लो। अब मैं थोड़ी देर कांस्टेंट उसको देता रहूंगा। कांस्टेंट देने के बाद जैसे उसकी स्टीमिंग अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई, तो मैंने छोड़ दिया, लेटे रहो शाबाश। अब मैं इस पोजीशन पे भी आहिस्ता आहिस्ता करके पहले प्रेजेंस में थोड़ी देर इसको देखता रहूंगा कि कहीं ये हिलाता तो नहीं है, कहीं स्टीमिंग तो नहीं करता। जैसे वो मुझे प्रेजेंस में अच्छी रिस्पॉन्स देगा, तो मैंने अपनी एब्सेंस पे चले जाना है, यानी मैंने रूम से बाहर चले जाना है। अब देखिए माशाल्लाह वो अच्छा लेटा हुआ है, चलो लेटे रहो शाबाश, इधर लेटे रहो, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ, हिलना नहीं। मैंने उसको टच किया और साथ ही मैंने क्या किया, डोर क्लोज कर दिया। आप जरा काइंडली इधर से दिखाइएगा, डोर क्लोज है ताकि आपकी एब्सेंस में भी वो लेइंग करे। जैसे सिटिंग के लिए पहले हमने प्रेजेंस में किया था काम, एब्सेंस में किया था, ऐसे आपने लेइंग के लिए भी हर पोस्चर के साथ पहले प्रेजेंस में करेंगे कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ, फिर प्रेजेंस कांस्टेंट फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करेंगे प्रेजेंस के साथ, फिर आप इनविजिबल होंगे, इनविजिबल के बाद आपने प्रेजेंस फेड करके एब्सेंस में भी बच्चे को डोर क्लोज करके भी, ताकि उसको आइडल लेइंग, जब उसको घंटों आइडल लेइंग आएगी तो वो स्लीप भी कर लेगा और वो मैक्सिमम रेस्ट करेगा अगर बच्चा बीमार हो तो, ताकि उसको उस बीमारी में लेटना चाहिए। उसको ये भी ब्रेन में पैटर्न डालने के, जब आप बीमार होते हो, मेडिसिन ले रहे होते हो, तो आपने लेटना है, ना कि आपने भागना दौड़ना है। क्योंकि अगर वो भागता दौड़ता रहेगा तो उसके ब्रेन में पैटर्न नहीं बैठेंगे। बीमारी की हालत में हम सब जब भी होते हैं, हम लेथार्जिक होते हैं, हम सुस्त होते हैं, तो इसके इनके साथ इस अंदाज से काम होता है। देखिएगा, वॉश कीजिएगा, वो देखिए माशाल्लाह, आप करीब आगे दिखाएगा माशाल्लाह। आप देखिए हल्के से उसने स्टीमिंग की, नहीं करो ना, हाथ नहीं लो, शाबाश, इधर नहीं लो। मैंने उसी फिंगर को जो उसने हाथ हिलाया, थोड़ी देर कांस्टेंट और थोड़ी देर उसको शिवर करके, यानी उसको हिला के शेक करके ऐसे रखे रहो, हिलाना नहीं। फिर मैंने उसके बाद उसको कांस्टेंट दिया बगैर हिलाए, ऐसे ऐसे लेटे रहो शाबाश, लेटे रहो, इसी तरह। चलो इधर 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 बैठो, इधर बैठो। अभी जहन में रखे, चूंकि इसके मैंने बच्चे के लेइंग के साथ सेंसरी और ऑब्सेशन पे नहीं किया, जो टच के सेंसरी हैं मेरे, जो ऑब्सेशंस हैं उस पर भी मैंने काम नहीं किया, इसलिए मैं इसको ज्यादा देर अभी इसके साथ लेट रहा नहीं हूँ। जब बच्चे के साथ आइडल लेइंग कराएं, तो आपने पहले उसके साथ बैठ के उसको आइडल लेइंग कराने के बाद आपने डिस्टेंस फेड करनी है, बाद में हमने इसको के साथ लेटना, जो उस पर भी मैं अभी काम करूंगा, यानी अभी मैंने अभी काम करने वाला है उस पर, लेकिन अभी मैं इसके सेंसरी और ऑब्सेशन पे काम नहीं कर रहा। जैसे सिटिंग के साथ पहले हम बच्चे को सिटिंग सिखाते हैं, स्टीमिंग के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद ऑब्सेशन और सेंसरी पे काम करते हैं। सेम ऐसे लेइंग के लिए भी आप पहले अपने बच्चे को आइडल लेइंग करानी है, आइडल लेइंग के बाद उसके स्टीमिंग पे काम करना। मैं इसकी स्टीमिंग पे काम कर रहा हूँ और आइडल लेइंग पे, लेकिन मैं अभी ऑब्सेशन, जो तमाम सेंसेस की ऑब्सेशंस हैं और जो तमाम सेंसेस की सेंसरी है जो ओवरलोड हो जाते हैं, उस पर काम नहीं कर रहा, जिसमें टच सेंसरी शामिल है। तो इसलिए अभी बच्चे को जब भी आइडल लेइंग कराएं, टॉयज के साथ आपने नहीं कराना, टॉयज के साथ बाद में आता है, क्योंकि वो उसमें उनके साथ उसकी टॉयज के साथ ऑब्सेशन भी हो सकती है, टॉयज के साथ उसकी सेंसरी भी हो सकती है, उस पर आपने काम बाद में करना है। स्टार्ट में आपने उसके आइडल लेइंग और स्टीमिंग पे काम करना है, तो ताकि वो पूरी बॉडी कोई भी स्टीमिंग ना करी हो, उसके हैंड्स ऐसे हो ऐसे ना हो, जैसे इस वक्त इसके दोनों हैंड्स ऐसे हैं, ऐसे ना हो, ऐसे रखे हुए ना हो, बल्कि इसी तरह से हो। और सेंसरी पे, इनमें ना सेंसरी पे काम कर रहा हूं ना ऑब्सेशन, बल्कि मैं इसके स्टीमिंग पे और लेइंग पे काम कर रहा हूं, आइडल लेइंग और आइडल स्टीमिंग। तो जब ये अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अच्छा देने लगे, अब देखिए मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, यानी वेट पर, यानी लेटे रहो,
हिलाना नहीं हाथ। अब देखें दोबारा से मैं इसके रूम से बाहर जाऊंगा ताकि इस पोजीशन में भी बच्चा मुझे अच्छी कंप्लायंस दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडल लेइंग इस पोस्चर के साथ भी आइडल लेइंग कर रहा है। तो इधर बैठा मैं आ रहा हूं, लेटे रहो शाबाश, लेटे रहो, हिलना नहीं, शाबाश। ये ऐसे करके मैं आपको डोर क्लोज करूं ताकि डोर क्लोज करके मेरी एब्सेंस में भी हर पोस्चर के साथ प्रेजेंस में भी कराएंगे, एब्सेंस में भी कराएंगे, प्रेजेंस में भी कराएंगे, एब्सेंस में, हर पोस्चर के साथ कराएंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस देगा। लेकिन अभी आपने इसके साथ नहीं लेटना, साथ बैठा रहा मैं इसको इसलिए बैठा रहा, लेटा नहीं मैं अभी। लेटने पे बाद में काम करूंगा मैं, जिसमें टच के सेंसरी भी शामिल होंगे। लेटने के साथ मैं उसकी बॉडी को टच कर रहा हूँ, उसके शोल्डर को, वो मैं बाद में जब इसकी वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो उस पर भी दिखाऊंगा कि टच के सेंसरी के साथ भी आपने कैसे काम करना है। अभी मैं उसको स्टिमिंग डिसऑर्डर प्लस आइडल लेंगे, उसके बाद मैं उसको टॉयज के साथ भी लेटाऊंगा ताकि टॉयज के साथ भी लेटे, स्टफ टॉयज वगैरह जैसे डिफरेंट होते हैं, स्पॉकेटस है मेरे पास, मुख्तलिफ जो भी स्टफ, ताकि हार्ड टॉय ना हो, चूंकि हार्ड लेटते हुए ये ना हो अपनी बॉडी के नीचे डाल दे तो उसको चोट ना लग जाए, उसको पेन महसूस ना हो। ये स्टफ टॉयज उसको देंगे बाद में, लेकिन वो बाद में आएगा। सिटिंग लेइंग विद टॉय वो बाद में आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके साथ उसके सेंसरी हो सकते हैं या ऑब्सेशन हो सकती है उस टॉय के साथ। स्टार्ट में उसको स्टिमिंग प्लस लेइंग, इन लेइंग के साथ स्टिमिंग डिसऑर्डर पे काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा, फिर से जरा वॉच कीजिएगा, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो कितनी देर तक माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फिंगर्स देखें, उसकी लेग्स की मूवमेंट्स देखें, सारे वैसी वही पोस्चर है जिस पोस्चर पे मैंने इसको लिटाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट चुके इस स्ट्रेट करने के बाद आपने ऐसे पोस्चर पे उसको लेटाना है जहां पे आपकी विजिबिलिटी ना हो, यानी इस वक्त वो उस तरफ देख रहा है, उसका मुंह फेस उस तरफ है और मैं इसकी बैक की तरफ हूं। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट इसके लिए, यही लेटा हुआ है, अब मैं इसी की पोजीशन अपनी तरफ करूंगा ताकि अपनी तरफ करते हुए फिर ये लेग्स जो है पूरी इसकी, वो लेग्स क्या करूंगा इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ना हो बल्कि सेपरेट हो, ताकि ये इसकी ब्लड सर्कुलेशन लेग की सही है। सेम ऐसे हैंड की जो ये वाला हैंड है इसकी भी जो पोजीशन है वो इसी तरह से करके ये मैं इसको इस तरह से रख रहा हूं तो ये ताकि ये भी जो पूरी आर्म है ये पूरी आर्म इसकी बॉडी के नीचे भी ना हो, ताकि इसकी आर्म की भी ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और स्लीपी ना हो जाए। तो इधर लेटे रहो शाबाश, हिलो नहीं शाबाश शाबाश, इधर लेटे रहो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इसको फिर से इसके हैंड्स को ऐसे रख रहा हूं, ऐसे नहीं रख रहा क्योंकि ऐसे करेगा तो स्ट्रीमिंग करेगा ज्यादा, तो इसके पूरे सारी फिंगर्स को मैट्रेस के ऊपर रख रहा हूं जैसे हमने थाइस पे रखवाए थे हाथ, सेम ऐसे मैट्रेस पे भी इसी पोजीशन में इसके हैंड्स रखे रहेंगे तो हमें अच्छी। अब एक बार फिर से बार स्ट्रीमिंग करें, लेटे रहो ना शाबाश, हिलो नहीं शाबाश शाबाश, लेटे रहो, हिला नहीं, हाथ नहीं लाओ, वेरी गुड शाबाश। थोड़ी देर कांस्टेंट देने के बाद, ज्यादा देर कांस्टेंट इसलिए नहीं दूंगा कहीं वो सेंसरी पे काम ना होने लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके सेंसरी पे काम हो। हैंड्स और लेग्स उसके स्टीमिंग पे करता रहूंगा, टच करके बिट्स में टच करूंगा, लेकिन मुसलसल नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं इसके सेंसरी पे काम नहीं कर रहा लेइंग के साथ। इस वक्त मैं लेइंग के साथ स्टीमिंग पे काम कर रहा हूं। सेंसरी और ऑब्सेशन पे बाद में काम होगा, वो मैं इसके साथ लेटूंगा, इसको पकड़ के बैठूंगा, जकड़ के बैठूंगा, वो भी करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं बाद में, क्योंकि हमने जब भी इन बच्चों को सिखाना होता है 1 बाय 1 डिसऑर्डर पे काम करते हैं, ऐसे नहीं होता हम सारे डिसऑर्डर पे इकट्ठे काम कर लें। तो अभी इस वक्त इस पे मुझे जब अच्छा दे देगा, अब देखिए माशाल्लाह वो लेटा हुआ, इधर ही लेटर हिला नहीं, शाबाश, मैंने टच दे दिया और मैं फिर से रूम से बाहर जा रहा हूँ, आप भी काइंडली आइएगा। अब देखिए माशाल्लाह इधर ही जनाब जी ये लेटा हुआ, इधर ही लेटा हो, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ, शाबाश। अब मैं दोबारा से डोर क्लोज कर दूंगा ताकि इस पोस्चर पे भी बच्चा मुझे सेम वैसी कंप्लायंस दे जैसे स्ट्रेट पोस्चर पे दिया था। मेरी बैक थी, यानी इसका फेस बिल्कुल डिफरेंट उस तरफ था और मैं इसकी बैक पे ठहरा था उस पोस्चर पे जो कि इसकी लेफ्ट साइड बनती है, उस पोस्चर पे इसने मुझे अच्छा दिया प्रेजेंस के साथ, एब्सेंस के साथ। ये जो राइट साइड पे इसने टर्न लिया है, इसने करवट ली है, तो इस राइट साइड पे भी मुझे उसी पोस्चर के साथ, इस पोस्चर के साथ भी प्रेजेंस में भी करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सेंस में भी करा रहा हूँ, ताकि दोनों में अच्छा मुझे रिस्पांस देगा। ना वो स्टिमिंग करे और आइडल लेइंग के साथ स्टिमिंग पे भी काम करो। सेंसरी और ऑब्सेशन पे बाद में होगा जब मैं इसके साथ लेटूंगा, इसको अपनी बॉडी का टच दूंगा ताकि उस टच को भी ये टॉलरेट करे जाए। मैंने सिटिंग और स्टैंडिंग और वॉकिंग के साथ तो बॉडी का टच का सिखा दिया, सेंसरी और ऑब्सेशन पे काम कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने लेइंग पे, आइडल लेइंग पे चूंकि काम नहीं किया, वो जब मैं बाद में इस पे काम करूंगा तो उसकी भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा तो आप उससे भी लर्न करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह वो इस पोस्चर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आराम से, कोई उसकी स्ट्रीमिंग है, कोई उसकी किसी किस्म की मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट, कोई वोकल स्ट्रीमिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो
आइडली लेइंग कर रहा है। जब यहाँ पर आइडल लेइंग अच्छी करता है, फिर हम क्या करते हैं, उसी मैट्रेस पे, जिस बेड पे आप बिठाइए, तो चूंकि सिंगल मैट्रेस है, अगर आपने बेड पे बिठाया तो आप उसके पोस्चर चेंज करते हैं, उसी यानी मुख्तलिफ पोजीशन पे करते हैं। जैसे आप एक ही पोजीशन पे मैंने उसकी करवट बदल के उसकी पोजीशन चेंज की थी, एक ही रुख पे, एक ही तरह से स्ट्रेट पे लिटा के। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिटाऊंगा इस तरफ, ये देखिएगा, और फिर मैं इसकी जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं इसको फिजिकली पहले इसको करूंगा। ये देखिए मैंने फिर से इसको लिटा दिया, स्ट्रेट लिटाने के बाद हैंड्स उसके इसी तरह से रखाऊंगा, हिलना नहीं, हिलना नहीं, नहीं हिलाना, हैंड्स नहीं हिलाना, शाबाश, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, लेग्स नहीं हिलाओ ना, नहीं लो। अब जब जब वो खुद से हिलाता है तो मैं उससे ज्यादा उसको शेक करता हूँ, स्टीमिंग पे काम करने के लिए ऐसे ज्यादा शेक करके फिर मैं उसको कांस्टेंट देके छोड़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो स्ट्रेट, जैसे मैंने उस पोजीशन पे स्ट्रेट लिटाया था, सेम ऐसे इस पोजीशन पे भी मैं स्ट्रेट लिटा के कर सकता हूँ, जैसे ही। और इधर भी मैंने ऐसे ही प्रेजेंस में भी कराना है, एब्सेंस में भी कराना है। आप जरा फिर से जरा वॉच कीजिएगा, आइएगा जरा काइंडली। अब मैंने इधर कराने के बाद देखिए माशाल्लाह वो आइडल लेइंग कर रहा है, इधर ही लेटे रहो, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। पहले मैंने अपनी प्रेजेंस में पोजीशन उसकी मजीद चेंज की, यानी उसको समझिए रैंडमाइज किया। पहले वो इस उसका हेड इस तरफ था और लेग्स उस तरफ थी, फिर मैंने हेड इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में किया और उसकी जो लेग्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहा है। आप जरा काइंडली जरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा, देखिए माशाल्लाह अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा लेटा हुआ है। अब जनाब जी इसके बाद ऐसे ही फिर मैं लेफ्ट की तरफ भी करूंगा, राइट की तरफ भी करूंगा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा शॉर्ट जो आप भी अपने घर में ऐसे ही, क्योंकि ये सिंगल मैट्रेस है, इस पे मैं 2 पोजीशंस पे इसके करा सकता हूँ, या इधर हेड होगा तो उधर लेग्स होंगे, या उधर लेग्स होंगे तो इधर हेड होगा। अगर आपका डबल बेड है तो आप उस पे मुख्तलिफ एंगल्स पे आप बच्चे को लिटा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एंगल्स बनेंगे जहां पे आप मुख्तलिफ पोजीशन के साथ उसको लिटाएंगे। क्योंकि सिंगल मैट्रेस में 2 पोजीशन ही बनती है, ऐसे नहीं लिटाना कि, हालांकि कारपेट है, मैं इसके लेग्स नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन वो कंफर्ट महसूस नहीं करता इंसान। यानी पूरी बॉडी हेड से लेके टोज तक जितनी भी बॉडी है वो मैट्रेस के ऊपर ही इंटैक्ट हो, ना कि मैट्रेस से नीचे गई भी हो। जब ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कर लेगा, उसके बाद क्या करना है, इस वक्त 2 लाइट्स ऑन है, मैं चाहता हूँ लाइट्स ऑफ करके भी ये आइडल लेइंग करे हर पोस्चर पे। तो उसको हर पहले इस पोस्चर पे कराऊंगा, पहले मैंने एक लाइट ऑफ की, जैसे एक लाइट ऑफ की फिर मैंने उसको टच करेगा, हिलना नहीं, शाबाश। फिर उसके बाद मैंने दूसरी लाइट ऑफ की, फिर मैंने हिलना नहीं, शाबाश, इधर लेटे रहो, लेटे रहो। अब मैंने इसको ऐसे लिटा के अब मैं क्या करूंगा, डोर क्लोज करूंगा। तो डोर क्लोज करते हुए अंधेरे में भी बच्चा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा रेस्ट करे, अगर आप चाहते हैं लाइट ऑन करके लेटे वो भी सिखाना है आपने बच्चे को, और अगर आप कहते हैं लाइट ऑफ करके लेटे तो वो भी सिखाना है, दोनों पोस्चर सिखाने हैं। इसलिए क्योंकि अगर आपने बच्चे को सुलाना है तो लाइट्स ऑफ करनी है आपको। तो इस अंदाज से अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने उसको स्ट्रेट लिटाया हुआ है और लाइट्स भी ऑफ करनी है, ताकि बच्चा आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अगर जाग रहा है, उसके स्लीप डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, तो आप ऐसे आइडल लेइंग उसको कराएंगे रूटीन में, सुबह दोपहर शाम हर वक्त उसको आइडल लेइंग पे काम करेंगे। तो फिर जब स्लीप पे काम करना होगा आपने, तो सिर्फ आपको लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी। आइडल लेइंग तो उसने सीख लिया होगा, लाइट्स ऑफ करेंगे तो फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे में सो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट स्टिमिंग, और आइडल लेइंग कंप्लायंस के साथ कर लेगा। अब देखिए जरा वॉच कीजिएगा, देखिए मैंने डोर ओपन किया, मैंने लाइट्स ऑन की, देखिए माशाल्लाह वो लेटा हुआ है। इसी तरह से दोनों पोजीशंस हैं। अब मैं इसको एक पोजीशन में बता के दिखा रहा हूं आपको। अब मैं इसकी लेग्स को ऐसे करके, ये पीछे नहीं करनी ऐसे करके लेग्स, बल्कि इस लेग्स को ऐसे रखना है, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। और साथ मैंने उसके जनाब ये दोनों हैंड्स जो हैं ऐसे करके, यानी मैं इसको चाह रहा हूं कि थोड़ा सा ये मिड ऑफ द मैट्रेस ये लेटे, क्योंकि ये इधर से कर सकता है स्ट्रीमिंग वगैरह से। लेटे रहो, शाबाश, हिलाओ नहीं, हाथ नहीं लाओ। जब वो हिलाता है तो मैं उससे ज्यादा ही उसको शेक करने लगा, हिलाओ नहीं बेटा, शाबाश, लेटे रहो, वेरी गुड, शाबाश। मैंने उसको ज्यादा शेक करके उसके स्ट्रीमिंग पे काम किया, प्लस उसकी आइडलिंग कांस्टेंट। अभी मैं उसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो उसकी सेंसरी हो जाएगी, क्या पता उसके सेंसरी इश्यूज हो टच के साथ, तो मैं वो उसके बाद में काम करूंगा। पहले मैंने साथ फिर से उसने हाँ हैंड्स हिलाए, नहीं लो, शाबाश, नहीं लो, थोड़ी सी फॉर्म देंगे और उसके बाद आप उसको टैप भी कर सकते हैं, साथ आप उसको शेक भी कर सकते हैं। नहीं लो, शाबाश, वेट को। फिर उसके बाद कांस्टेंट देने, हल्का सा कांस्टेंट देके फिर मैं छोड़ दूंगा 5 से 10 सेकंड, 15-20 सेकंड, बार। अगर आपने सिटिंग के साथ कराया होगा स्टीमिंग, फिर ही हम आइडल लेइंग पे जा सकते हैं। अगर आपने स्टैंडिंग के साथ भी स्टीमिंग पे काम किया होगा, फिर आइडल लेइंग, यानी सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग,
के साथ स्ट्रीमिंग पे काम किया हुआ होगा तो आप आइडल लेइंग पे स्ट्रीमिंग के साथ कर सकते हैं। तरतीब ये है, अगर आपने सीटिंग के साथ स्ट्रीमिंग पे काम नहीं किया, वॉकिंग के साथ स्ट्रीमिंग पे काम नहीं किया, स्टैंडिंग के साथ स्ट्रीमिंग पे काम नहीं किया, तो आप लेइंग के साथ भी नहीं कर सकते। तरतीब है ऑटिज्म में, जब तक आप तरतीब फॉलो नहीं करेंगे, सीक्वेंस के साथ नहीं चलेंगे तो इंप्रूवमेंट और रिकवरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह लेटा है, चलो अच्छा लेटे रहो हिला नहीं, मैं आ रहा हूँ। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, मैं फिर से इसकी देखिए एक लाइट ऑफ की, दोनों लाइट्स का इकट्ठे ऑफ नहीं करूँगा, 5 से 10 सेकंड का गैप रखें, फिर दूसरी लाइट ऑफ की, लेटे रहो शाबाश मैं आ रहा हूँ, फिर से मैंने डोर बंद कर दिया, ताकि लेइंग भी करे आइडल और साथ वो स्ट्रीमिंग भी ना करे। फिर से इसी तरह आप ये टाइम लैप्स बाद में बढ़ा भी सकते हैं, बार बार बढ़ा सकते हैं, बार बार बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आप चूंकि बच्चा बीमार है तो लेटे भाई, और अगर उसको सुलाना है तो फिर भी लिटाना है, उसको लिटाना। जब तक आइडल लेइंग नहीं होगी, स्ट्रीमिंग के साथ काम नहीं किया होगा, हम क्या करते हैं, उसको लोरी बच्चे को सुनाने लग जाते हैं, जो गलत करते हैं, और साथ फिर हम उसको जो है टॉयज दे देते हैं, उसके साथ के सेंसरी ऑब्सेशन हो सकते हैं, उसके पहले हमने आइडल और साथ उसके खुद सो जाते हैं अच्छा करके पकड़ के, वो बाद में आता है। लेकिन सबसे स्टार्ट में हमने उसको आइडल लेइंग करना होता है, टच के सेंसरी पे काम नहीं करना होता। अब जरा देखिए पॉइंट वॉच कीजिएगा, देखिए फिर से लाइट ऑन कर देंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन में मैंने उसको लेटाया था उसी पोजीशन में। ऐसे आप बेड पे मुख्तलिफ पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ खूब मेहनत करें, उनके आइडल लेइंग पे काम करें, ताकि बच्चे टाइटली स्लीप करें, यानी सुकून से सोएं और गहरी नींद सोएं। और अगर बच्चे बीमार हैं तब भी वो उनकी नींद और स्लीप डिस्टर्बेंस ना हो, बल्कि अच्छी नींद के साथ सोएं। आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरह से खूब काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इंप्रूव और रिकवर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे।